नमस्कार मित्रों, बहनों, भाइयों। आज हम वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व शेयर अवश्य करें। आज हम अपने वीर महान योद्धा महापुरुष पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का संपूर्ण जीवन परिचय। पृथ्वीराज चौहान, इनका उपनाम राय पिथौरा था। जन्म लगभग 1166 ईस्वी अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। 1192 ईस्वी अफगानिस्तान मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। और ये चौहान राजपूत वंश के थे। ये राजपूत थे और चौहान वंश के थे। पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान, माता का नाम रानी कपिला देवी था। शासन और साम्राज्य। पृथ्वीराज चौहान को 11 वर्ष की आयु में अजमेर का राजा बनाया गया। उन्होंने जल्द ही दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और एक शक्तिशाली राजा बन गए। उनका राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों तक फैला था। मुख्य युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी की सेना को हराया। गौरी घायल होकर भाग गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने धोखे से रात में आक्रमण किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना पराजित हुई। उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया। वहीं उनकी आंखें फोड़ दी गई व अंत में हत्या कर दी गई। प्रेम कथा। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम के किस्से पृथ्वीराज रासों में मिलते हैं। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा, किंतु उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहनाई। उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहाँ से संयोगिता को भगाकर ले गए व विवाह कर लिया। पृथ्वीराज रासो वीरता की गाथा। यह चंद्रवरदाई द्वारा रचित एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता, शौर्य और प्रेम का सुंदर वर्णन है। माना जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गईं, तब चंद्रवरदाई ने उन्हें एक अंतिम बार ध्वनि से निशाना साधकर गौरी को मारने में सहायता की। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी विद्या का ज्ञान था, वो किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनकर अपने वो टारगेट फिक्स कर सकते थे, वहाँ पर वो निशाना लगा सकते थे। ऐसी विद्या पृथ्वीराज चौहान को आती थी। गुण और विशेषताएं। महान योद्धा और तीरंदाज। महाराज पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा और महान तीरंदाज थे। वो एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। वीरता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक। महाराज पृथ्वीराज चौहान वीरता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उन्हें हिंदी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। वो हिंदी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। काव्य, संगीत और कला प्रेमी। महाराज पृथ्वीराज चौहान काव्य, संगीत और कला के प्रेमी थे। पृथ्वीराज चौहान की विरासत। भारतीय इतिहास के सबसे वीर राजाओं में एक। महाराज पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे वीर राजाओं में से एक थे। उनके नाम पर भारतीय कई स्थान, विद्यालय और संस्थान बने हैं। उनकी गाथाएं आज भी बच्चों और युवाओं को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देती हैं। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासकों में से एक थे। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उनका जीवन वीरता, प्रेम, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। अतः हमें अपने महापुरुष पृथ्वीराज चौहान से उनसे सीखना चाहिए। उनके प्रेम को, उनकी देशभक्ति को, उनके साहस को सीखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी देश के लिए काम आ सके। इसी बात पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।